हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए ज्योग्राफी के कुल 17 प्रश्न लाए हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आइए हम लोग चलते हैं, आज के प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये सभी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चाहे आप इंटरमीडिएट के एग्जाम लिखते हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले हम लोग देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ओके, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची हुई जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। तो दोस्तों, इसके समांतर जितनी भी रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं, ऊपर और नीचे इस तरह से, ये सभी हमारे काल्पनिक रेखा है और इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। अर्थात विषुवत वृत्त के समांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। यहां पर प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांशों की संख्याएं कितनी हैं। याद रखेंगे, आंसर होगा 180। लेकिन यदि प्रश्न में पूछता है कि विषुवत वृत्त सहित कुल अक्षांशों की संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 181। क्या होगा? 181। सॉरी, 181। ओके, लेकिन यहां पर केवल प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। आंसर क्या होगा? 180। ओके, सेकेंड प्रश्न देखते हैं हम लोग, पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, अब यहां पर हम लोग को प्रश्न आता है देशांतर। देशांतर किसको बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो कुल देशांतरों की संख्या याद रखिएगा 360। कितना दोस्तों? 360 है। सॉरी, डिग्री नहीं, 360 है। ओके, नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। फ्रेंड्स, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। तो नदी द्वारा तो प्रत्येक साल मिट्टी को बहाकर लाई जाती है। उनमें से कुछ पुरानी होती है, कुछ नई होती है। पुरानी का मतलब है कि 10 साल 5 साल पहले जो मिट्टी का निक्षेपण किया गया है, जमा किया गया है मैदानी इलाकों में, तो हमारा पुरानी होगा। और जो नया, जो प्रत्येक साल जो नया जब बरसात का मौसम आता है, उसमें जो मिट्टियां लाई जाती है नदियों के द्वारा बहाकर, वो हमारा नया मिट्टी हो जाएगा, नया जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलेंगे? खादर। लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलेंगे? बांगर। ओके, नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर। नेक्स्ट प्रश्न, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी तो कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है वायु द्वारा अर्थात पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा लोयस। क्या होगा फ्रेंड्स? लोयस मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भूकंप को जिस रिक्टर पैमाना में मापा जाता है दोस्तों, एक रिक्टर पैमाना मापा जाता है, एक मर्केली होता है, वो तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को। और हमारा प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र, जो यंत्र है उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न भी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। आंसर आपका होगा कृष्णा नदी। ओके, कृष्णा नदी। ये याद रखना बहुत सिंपल तरीका है। नागार्जुन कृष्णा यानी कृष्ण भगवान किसके सारथी थे? अर्जुन के सारथी थे। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि कृष्णा का संबंध अर्जुन से, अर्थात नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अच्छा, इस जो कृष्णा नदी पर एक और महत्वपूर्ण बांध है, उसका नाम है अलमाटी बांध, उसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट 7 में है होवांगहो नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, ये चीन की नदी है, चीन का शोक जिसको हम बोलते हैं होवांगहो को, ये नदी कहाँ गिरती है? याद रखिएगा, पीला सागर में। कहाँ गिरती दोस्तों? पीला सागर, पीला सागर में गिरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो। ये देखिए, इसमें है मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा आपको मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए, देखिए यहां पर ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है यानी विषुवत रेखा है। तो 23.5 डिग्री जो यहाँ पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की ओर, इसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ जो होता है उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कौन ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई? इस टाइप से, ऐसे 2 बार, एक यहाँ 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? याद रखिएगा, लिम्पोपो। आंसर लिख देते हैं, नदी का नाम ये है ना, यहां लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर यहां लिखते हैं लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। याद रखिए इसको भी, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अब आप लोग समझते होंगे कि बुध जब सूर्य के सबसे निकट है, जैसे मान लीजिए ये सन है ना, अब यहाँ पर है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इस तरह से है ना। तो यहाँ देखिए सूर्य के निकट में तो सबसे निकट में हमारा बुध आ रहा है, लेकिन ये बुध से भी गर्म कौन है? शुक्र है। इसका रीजन है, इसका कारण है दोस्तों कि जो शुक्र ग्रह है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97 से 98% तक पाई जाती है। याद रखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ये बुध से भी ज्यादा गर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोबी मरुस्थल कहाँ है? एक प्रश्न आप लोग को जान रहे होंगे कि टकला-माकन मरुस्थल कहाँ है? टकला-माकन है चीन में। हम यहाँ पर प्रश्न दिए हैं गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया में। और ये एशिया का सबसे ठंडा यानी शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, ज्वालामुखी के ठंडा होने से कौन सा चट्टान बनता है? दोस्तों, जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाती है तो उससे एक चट्टान का निर्माण होता है जिसे हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सूर्य के सबसे ऊपरी परत यानी बाहरी परत को दोस्तों हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। ये कोरोना कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है?
49वीं समांतर रेखा, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों कनाडा को यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूएसए को अलग करती कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। ऐसे जो कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और सेकेंडवा जो बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का वो यूएसए है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की टोटल लंबाई पूछ रहा है इस टाइप से। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इंडिया का उत्तर से दक्षिण अर्थात जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक, है ना, टोटल लंबाई कितनी है, कितनी होती है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। ऐसे आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बोला जाता है तो हमारा अंडमान निकोबार के कार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है ना। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर प्रश्न था उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर प्रश्न पूर्व से पश्चिम बोलेगा दोस्तों तो 2900 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है? भारत के कौन ऐसा राज्य है जिसके साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा बनाती है? कौन? बांग्लादेश। तो हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा आंसर? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में मसाला की खेती सर्वाधिक होती है? याद रखेंगे, काली मिर्च हो, मसाले की खेती, नारियल की खेती सबसे अधिक कहां होती है? केरल में। आंसर होगा केरल। ठीक है। तो ये हमारा आज टोटल 17 प्रश्न था जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।